जब बीबी ज़ैनब इस दुनिया में तशरीफ लाएं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपने हाथों में उठाया, उनके माथे का बोसा लिया और फरमाया, ये मेरी नवासी शक्लो सूरत में बिल्कुल हजरत खदीजा जैसी है। हजरत फातिमा ने अर्ज किया, बाबा जान, इस बच्ची का नाम क्या रखा जाए? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसे हसन और हुसैन का नाम अल्लाह ने जिब्रील के जरिए भेजा था, इसी तरह इस बच्ची का नाम भी अल्लाह ही तजवीज़ करेगा। इतने में जिब्रील अमीन नाजिल हुए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह का फरमान है कि इस बच्ची का नाम ज़ैनब रखें। ज़ैनब का मतलब अरबी में है बाप की जीनत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बीबी ज़ैनब से बेपनाह मोहब्बत थी। आप अक्सर उनके हाथों और पेशानी का बोसा लेते। वक्त गुजरता गया और जब बीबी ज़ैनब सने शऊर को पहुंची तो इमाम अली ने उनका निकाह अपने भाई हजरत जाफर के बेटे हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर से कर दिया, जो बनु हाशिम के बड़े ताजिर थे। निकाह के वक्त हजरत अब्दुल्ला ने कहा, मौला, ज़ैनब तो कभी कुछ मानती नहीं, लेकिन मैं उनके हक मोहर में क्या पेश करूं? इमाम अली की आंखें भर आईं और फरमाया, अब्दुल्ला, शाम की जो जमीन तुम्हारी है, अगर मुनासिब समझो तो इसे ज़ैनब के हक मोहर में दे दो। साथ ही मौला ने फरमाया, एक वक्त आएगा जब मेरे बेटे हुसैन मदीना छोड़ने पर मजबूर होंगे। उस वक्त अगर ज़ैनब तुमसे इजाजत मांगे तो रोकना मत। यही वो जमीन थी जहां आज बीबी ज़ैनब का रोज़ा मुबारक है। अल्लाह ने बीबी ज़ैनब और हजरत अब्दुल्लाह को दो बेटे अता किए, जिनके नाम ऊन और मोहम्मद रखे गए। वक्त का पहिया घूमता रहा। इमाम अली की शहादत के बाद हालात बद से बदतर होते गए, यहाँ तक कि इमाम हसन के जनाजे पर तीर बरसाए गए। फिर सन 60 हिजरी का सूरज तुलू हुआ जब इमाम हुसैन को मदीना छोड़ना पड़ा। इमाम हुसैन ने करबला की तरफ रवानगी से पहले अपने काफिले में सबके नाम लिखवाए, मगर दो नाम शामिल न थे, एक बीबी सकीना और दूसरा बीबी ज़ैनब का। बीबी ज़ैनब फौरन हजरत अब्दुल्लाह के पास गईं और फरमाया, अब्दुल्लाह, मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मेरा भाई बेवतन हो रहा है, मुझे इजाजत दो कि मैं भी उसके साथ जाऊं। हजरत अब्दुल्ला ने रोते हुए जवाब दिया, ज़ैनब, तुम्हारा बाप अली मुझे पहले ही ये बात समझा गए थे, जा, तुम्हारे बगैर करबला मुकम्मल नहीं। बीबी ज़ैनब अपने दो बेटे ऊन और मोहम्मद के साथ काफले में शामिल हो गईं। जब काफला मक्का से करबला की तरफ रवाना हुआ तो मुसीबतों के पहाड़ टूटने लगे। 9 मुहर्रम की रात हर माँ अपने बच्चों को वसीयत कर रही थी कि कल सब बीबी फातिमा के बेटे हुसैन पर कुर्बान होंगे। इसी रात बीबी ज़ैनब ने ऊन और मोहम्मद से कहा, बेटों, मैदान में ऐसे लड़ना कि दुश्मन कांप उठे, हुसैन को जर्रा सी भी तकलीफ ना पहुंचे। और याद रखना, नहर फुरात के करीब जाना, लेकिन पानी ना पीना। हुसैन प्यासे हैं, इनका असगर प्यासा है, सकीना प्यासी है। सुबह आशूर का सूरज निकला। दोनों शहजादे मैदान में उतरे और शुजात के जौहर दिखाए। ऊन ने हमला करते हुए लश्करे यजीद को चीरकर उमर बिन साद के खेमे तक पहुंचा दिया। आखिरकार दुश्मन ने पीछे से हमला किया। ऊन घोड़े से जमीन पर आ गिरे। मोहम्मद ने भाई को गिरते देखा तो उनकी मदद के लिए लपके, मगर वो भी बेदर्दी से शहीद कर दिए गए। जब इमाम हुसैन और हजरत अब्बास दोनों शहजादों के जिस्मों को खेमे में लाए तो बीबी ज़ैनब सजदे में गिर गईं और कहा, या अल्लाह, मेरे इन दोनों बेटों की कुर्बानी को कबूल फरमा। ऊन ने आखिरी लम्हे अपनी माँ को पुकारा। बीबी ज़ैनब ने इनका सर अपनी गोद में रखा। दोनों शहजादों के माथे चूमे और वो अपने मालिक हकीकी से जा मिले।
کربلا کے بعد جب اسیران کربلا کا قافلہ قید شام سے مدینہ لوٹا تو بی بی زینب جیسے ہی اپنے گھر پہنچے وہ اس کمرے میں گئیں جہاں اون اور محمد کے چھوٹے چھوٹے مسلے بچھے تھے۔ ان مسلوں کو سینے سے لگا کر زاروں قطار رونے لگیں اور کہنے لگیں، جب بھی میں گھر آتی تھی میرا اون اور میرا محمد مجھے سینے سے لگاتے تھے، آج نہ اون ہے نہ محمد۔ حضرت عبداللہ قریب آئے اور کہا، زینب ہمارے بیٹے حسین پر قربان ہو گئے۔ مگر جب ان کے ہاتھوں کو پکڑا تو حیران ہو کر پوچھا، زینب تمہارے بازوؤں کو کیا ہوا؟ بی بی زینب رو کر کہنے لگیں، جب بھائی حسین شہید ہو گئے تو ہمیں قیدی بنا کر کوفہ و شام کے بازاروں میں گھسیٹا گیا، ہمارے ہاتھ باندھ دیے گئے، پتھر مارے گئے، ہمیں باغی کی بہن کہا گیا۔ ہم پر اتنے مظالم ہوئے کہ اگر دن پر پڑتے تو رات بن جاتے اور رات پر پڑتے تو دن جل جاتے۔